झारखंड का मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठ रहे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ का दौरा किया और पिछले दिनों हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनकी बातें सुनी। सांसद के सामने लोगों ने जो कहा वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ ही ये भी कहा कि संथाल में ग्रेटर बांग्लादेश बनने की जो साजिश की जा रही है उसे वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहलीज पर चुनाव, घुसपैठ पर घमासान। सांसद के दौरे से पाकुड़ में चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। झारखंड में ग्रेटर बांग्लादेश बन रहा संथाल। संथाल के रास्ते सधेगी सत्ता की सियासत। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बनता दिख रहा है। कम से कम बीजेपी के तेवर को देखते हुए तो यही लग रहा है। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ का दौरा किया। गोपीनाथपुर सहित कई जगहों पर पिछले दिनों हुई हिंसा के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान गाँव वालों ने जो आपबीती बताई वो बेहद हैरान करने वाला है। लोग कहते हैं बेटा खा ले नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बच्चा लोग खाता है नहीं। हम छोटा में पिचकार देखे थे, सोले वही देखे थे। तो बोलता है, माँ बोलता है सामने, बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वही हाल मेरा गांव में है साहब। गांव बहुत खराब है। मुस्लिम बोला है पुलिस चले जाएगा, कितना दिन पुलिस पीछे जाए, पुलिस जाएगा यार आपको फाइट करेगा। टेंशन में रहता है कि कहीं पता नहीं हम लोगों के ऊपर बम छोड़ देगा, कि कहीं से आ जाएगा हम लोगों के ऊपर हमला कर देगा। ऐसा होता है 11 साढ़े 11 बजे किसी का घर के बगल में 2-4 को बम छोड़ देता है। बीजेपी सांसद का दावा है कि वो 2009 से घुसपैठ के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस बार जब उन्होंने संथाल के साथ बिहार के 4 जिले और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी तो वे सांप्रदायिक हो गए। लेकिन वो पाकुड़ में हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, बल्कि वे संथाल को ग्रेट बांग्लादेश बनाने के मंसूबे पर पानी फेरने आए हैं। में हिंदुओं को जो है मारकर भगाया जा रहा है या इतना दहशत बम रख के उनके साथ जबरदस्ती करके ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं कि आप खुद घर छोड़कर चले जाइए, आपके ज़मीनों पर हम कब्जा कर लें, आपके मकानों पर कब्जा कर लें। और ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो परिकल्पना थी मिस्टर जिन्ना की, वो यहाँ वो पूरा करना चाहते हैं। 17 जून को गोपीनाथपुर गांव में प्रतिबंधित मांस काटने के विवाद में 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में आए मुसलमानों ने गांव में हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और आज तक लोगों को डराया जा रहा है। ऐसे में निशिकांत दुबे ने साफ साफ लहजे में घुसपैठियों को चेता दिया है कि बम और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। जिन्होंने भी आदिवासी जमीन पर कब्जा किया है गांवों में सर्वे कराएंगे, उन सभी मकानों को ढा देंगे। और जिन लोगों ने जबरदस्ती ऐसा काम किया है वो कोई भी झारखंड में नहीं रहा। घुसपैठ पर लगातार तल्ख तेवर दिखा रही बीजेपी पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी ने पाकुड़ को अपनी उन्मादी राजनीति के लिए चुना है। जहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी उन्मादी राजनीति विधानसभा के चुनावों में शुरू करना चाहती है। अगर न्याय दिलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सांसद के पद से त्यागपत्र दे दें, क्योंकि भागलपुर से आकर के वो भी एक झारखंडी का हक मारे हैं, यहां से सांसद बन गए हैं, तो वो बिहार चले जाए। आगामी चुनाव को देखते हुए संथाल में घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिलाने वाला दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा की 18 सीट वाले संथाल में सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस का दबदबा है। ऐसे में दोनों ओर से संथाल को सत्ता की सीढ़ी बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंद किशोर मंडल के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में हुई बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल हुए, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं और चुनाव को देखते हुए मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सबसे ऊपर है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, जिसके जवाब में अब कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास में है, होम और डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास में है। ये चुनाव आते आते कुछ न कुछ उस तरह का पका लेते हैं कि जिसमें कम्युनिटीज में मतलब गैप हो। मुद्दों के अलावा तैयारियों की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने राज्यों के पार्टी अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई थी, जो चुनाव के नजरिए से झारखंड के लिए बेहद खास रही। बैठक में पार्टी आला कमान की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने और झारखंड सरकार की उपलब्धियों को बताने का निर्देश दिया गया। गठबंधन में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, ये फॉर्मूला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सीट शेयरिंग तो हमारा हुआ पड़ा है और तभी हम लोग सरकार चला रहे हैं। पहले जो सीट शेयरिंग हुई थी उसी निमित्त तो उसी आधार पे सारी चीजें होंगी, तो उसमें बहुत एफर्ट करने की हमें लगता नहीं है जरूरत है। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातों को अपने दायरे में रख करके करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सीटों के फॉर्मूले से ऊपर उठकर सभी 81 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के पार्टी के इच्छुक नेताओं से आवेदन मांगे गए हैं, जिसे 15 दिन के भीतर फाइनल कर आला कमान को भेजना है। 15 दिनों के अंदर में सभी को जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको अपना आवेदन जिलाध्यक्षों के पास दे देना है। अब उन जिलाध्यक्षों को 15 दिनों के अंदर अगले 26 तारीख तक 27 तारीख तक उनको सारा आवेदन यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस को समर्पित करना है। चुनाव है तो राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन तैयारियां भी जरूरी है। ऐसे में सभी दलों में ताबड़तोड़ बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है, ताकि सामने वाले को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव में असली लड़ाई तो वोटर ही लड़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी महिला प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। बिहार की लाजवंती झा को मिली है यह जिम्मेदारी। लाजवंती झा झारखंड महिला मोर्चा की इंचार्ज रहेंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की पूजा विधानी झारखंड महिला मोर्चा की सह प्रभारी और तेलंगाना की वीरा पानेनी भी झारखंड महिला मोर्चा की सह प्रभारी रहेंगी। तो राज्य से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। महिला प्रभारी और सह प्रभारी की अब घोषणा कर दी गई है। बिहार की लाजवंती झा को यह जिम्मेदारी मिली है। लाजवंती झा झारखंड महिला मोर्चा की इंचार्ज बनाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की पूजा विधानी झारखंड महिला मोर्चा की सह प्रभारी बनाई गई है और तेलंगाना की वीरा पानेनी भी झारखंड महिला मोर्चा की सह प्रभारी बनी। राज्य में बीजेपी ने युवा आक्रोश रैली योजना सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश और विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाई ये भी एक आध महीना तो भले चालू करे, ऐसे ही करते हैं, जो कि पता है इनको फिर तो आने वाले नहीं। अगर हमें कोई इस राज्य की और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप सबको पता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के काल में कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीना मुफ्त में 5 किलो अनाज देंगे, तो 2029 का देंगे तो प्रत्येक महीना अनाज मुफ्त में 80 करोड़ भारतवासियों को मिल रहा है। बहनों के साथ भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सरकार में पुनः दोबारा आना चाहती है, लेकिन बहनों के साथ सबसे ज्यादा देश में बलात्कार की घटना यही घटी। महिलाओं को जो पिछली सरकार ने जो अधिकार दिया था रजिस्ट्री कराने के लिए 10 रुपये में 100 रुपये में, उसको भी ये सरकार छीनने का काम किया है, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। कार्यकर्ता और राज्य की जनता
और खास करके युवा आज इस सरकार से उदास है। इसलिए उदास है कि कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की सरकार ने 2019 में जो युवाओं से वादा किया, 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, अनुबंध कर्मी को परमानेंट करने की बात, सभी मोर्चे में ये सरकार फेल रही और अब सब्र का बांध टूट चुका है। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सारंडा जंगल और दूसरे नक्सल इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीजीपी का यह भी कहना है कि खास तौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फरार अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ कुर्की जब्ती और जरूरत पड़े तो उनकी संपत्ति पर बुलडोजर ही चलाया जाएगा। और आपको बता दें अलर्ट पर है, पर हर जिले को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। शहरी इलाकों में होटल लॉज में चेकिंग की जा रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी विशेष निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। एक तरफ जहां सारंडा सहित अन्य नक्सल इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्प्लिटर ग्रुप और आपराधिक तत्वों के खिलाफ भी अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से फरार अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ कुर्की जब्ती और जरूरत पड़े तो उनकी संपत्ति पर बुलडोजर या फिर अन्य तरह के कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के डीजीपी ने यह भी कहा कि खास तौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और तो इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ ग्रुप्स के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत अच्छी है और हर जिला अलर्ट है और खास करके हमारे इधर पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन चल रहे थे, सारंडा में भी चल रहे थे और जिलों पे भी चल रहे थे। और हमारा एक फोकस और जो स्प्लिंटर ग्रुप पर भी है, खास करके चतरा हजारीबाग का जो ट्राई जंक्शन है लातेहार के साथ, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में अगजनी घटनाएं इन लोगों ने की हैं, वहाँ पर कल से कुर्की चल रही है। मुझे डीआईजी ने फ़ोन किया था, मॉर्निंग बताया था, उसको मैंने कड़ा निर्देश दिया कि सब पे कुर्की करो और जरूरत पड़े तो बुलडोजर लगाओ या जो भी करो, लेकिन इनके घरों को तोड़ो, इनके मकान पे कार्रवाई करो। और अब खबर धनबाद से है। धनबाद में एनएचएम घोटाले मामले में आरोपी प्रमोद सिंह के आवास पर ईडी की रेड खत्म हो गई है। बता दें कि ईडी ने लगभग 8 घंटे तक जांच पड़ताल की। इस दौरान ईडी ने कई अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया। ईडी ने प्रमोद सिंह को अगले बुधवार को ईडी दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया है। और इस पूरी खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता संजय गुप्ता। किंगपिन प्रमोद सिंह के आवास में ईडी की टीम आज फिर से एक बार दबिश दी थी। लगभग 8 घंटे तक प्रमोद सिंह के आवास में ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की। इस दौरान ईडी की टीम प्रिंटर लेकर अंदर गई और कई अहम दस्तावेजों को कॉपी कर अपने साथ ले गई है। 4 जुलाई को भी ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और उस दौरान 4 वाहनों को जब्त की थी और कई अहम दस्तावेजों को ले गई थी। और आज फिर से एक बार कई अहम दस्तावेजों को लेकर गई है। 11 जुलाई को प्रमोद सिंह को ईडी की टीम ने तलब किया था, लेकिन अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए प्रमोद सिंह हाजिर नहीं हुए थे। और जिसके बाद आज ईडी की टीम यहां पहुंची, लगभग 8 घंटे तक जांच पड़ताल की और कई अहम दस्तावेजों को भी अपने साथ ले गई है। सूत्र बता रहे थे कि प्रमोद सिंह को आज ईडी की टीम अपने साथ ले जाती, लेकिन प्रमोद सिंह अपने आवास में उपलब्ध नहीं थे। आवास में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार ही उपलब्ध थे। अगले बुधवार को ईडी की टीम के सामने प्रमोद सिंह को पेश होने का आदेश मिला है। देखना है कि प्रमोद सिंह इस बार बुधवार को प्रस्तुत होते हैं या नहीं, या फिर अन्य कोई कारण बताकर फिर ईडी की टीम से बचने का प्रयास करते हैं। पूरा मामला एनएचएम घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग 7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। पहले इस मामले को एसीबी देख रही थी और उसके बाद फिर ईडी अपने अंडर में ले ली। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।
अब खबर गढ़वा से है। चामा गांव में जल यात्रा को रोककर मारपीट मामले में 7 नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि 50 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल यात्रा को लेकर लोग पेस्का से चामा 3 मोहानी होते हुए लौट रहे थे, तभी विशेष समुदाय के लोगों पर चामा में जल यात्रा को रोकने और नारा नहीं लगाने देने का आरोप लगा। आपको तस्वीर में हम उस झड़प के दिखा रहे हैं। जल यात्रा में शामिल लोगों का आरोप यह भी है कि उनके साथ मारपीट भी की गई थी। खबर अब साहिबगंज से है। नगर थाना क्षेत्र के पाकीजा मोड़ पर चोरों ने ग्रिल काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकानदार का यह भी कहना है कि रात को अपने गोदाम का शटर बंद करके वो घर चले गए थे। जब दूसरे दिन गोदाम के मालिक वापस आए तो उन्होंने देखा कि पीछे के लोहे का ग्रिल कटा हुआ है और कई सारे काजू और फल की पेटी गायब है। घटना के बाद दुकानदार थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। काजू का पेटी था, 20 पेटी लेके गया, प्लेट सब लेके गया, सामान सब पक्की माल था। अच्छा, कितना पेटी लगभग काजू की पेटी चोरी हुई है? 20 पेटी। हाँ। कितने के आसपास ये माल होगा? 3 लाख 3.5 लाख के माल होगा। 3 से 3.5 लाख रुपए। हाँ। अच्छा, ये तो मेरा गोदाम है। अच्छा। ये दियाड़ा का है। इसको हमने लेज में मतलब भाड़ा में लिए हुए हैं। भाड़ा में लिए? जी। मैं तो परसों साहिबगंज गया हुआ था तो मुझे मालूम हुआ कल मुझे 5 बजे सुबह मेरा पापा फ़ोन किए कि देखो यहाँ चोरी हो गया है। वो आए थे घूमने, वही देखे तो हमको फ़ोन किए। तब इनका भाई को जो मालिक है उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो आए गाड़ी लेके, देखे कि मेरा चोरी हो गया इतना, वो डायरेक्ट थाना चले गए। उसके बाद वहाँ लिखित आवेदन दिए बड़ा वो। चाईबासा में टेबू थाना क्षेत्र से हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 1 बंदूक, 1 देसी कट्टा, भाकपा माओवादियों का चंदा लेवी रसीद और 2 मोटरसाइकिल, इसके साथ ही खोखा बरामद किया गया है। दोनों अपराधी पहले पीएलएफआई के मामले में जेल जा चुके हैं। पहले जेल से दोनों आदमी पीएलएफआई के केसेस में जेल में जा चुके हैं और जेल से निकलने के पश्चात दोबारा इन्होंने ये हथियार इकट्ठे करके और नकली माओवादी वाली रिसीट छपवा कर दोबारा लेवी उठाने की कोशिश करने की शुरुआत करने वाले थे। और चूंकि अभी इनका ये मतलब गैंग ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं था, अभी ये शुरुआत ही करने वाले थे, तो दोनों ये लोग पकड़े गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब दुमका से बता रहे हैं। दुमका में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। पुलिस लाइन मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। डीसी ने परेड के फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया है। डीसी ने यह भी कहा कि लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम को लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। इसी को लेकर के हजारीबाग के इचाक मोड़ से देवकुली तक तिरंगा यात्रा निकाला गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। यात्रा में बीजेपी विधायक और कई नेता भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह कहा कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त से पहले ही देश में देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर आजादी को लेकर कई कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। यात्रा के अवसर पर सबसे पहले समस्त देशवासियों को, इचाक के सभी साथियों को आभार, शुभकामना। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लगातार कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि इस तरह तिरंगा यात्रा ग्रामीण आम जन, बच्चे सब मिलकर निकालते हैं और सबके अंदर एक बहुत ही उत्साह, खुशी, देशभक्ति कूट कूट कर बच्चों में दिख रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
और राज्य में हो रही मानसून की बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर की ज्यादातर सड़कों की स्थिति जर्जर है और इन सड़कों पर गड्ढा भी है। ऐसे में बारिश का पानी उन गड्ढों में जमा हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और अधिक इस पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और अब ये झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जो है वो जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि राजधानी रांची का ये अरगोड़ा इलाका है, जहां पर हल्की बारिश हुई है, लेकिन जो नाली से बहने वाला पानी है वो अब सड़कों पर आ गया है, जिससे आम लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस बारिश के मौसम में इन सड़कों पर चलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। रास्तों में अगर बात की जाए तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर गड्ढे भी हैं। ऐसे में लोग जो है इन गड्ढों में भी फंस जाते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ यही जो तस्वीर है इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजधानी रांची के सिर्फ अरगोड़ा इलाके का हाल नहीं है, ज्यादातर क्षेत्रों की स्थिति यही है, जहां पर भी स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी बारिश में ही वहां पर जो स्थितियां हैं वो विपरीत हो जाती हैं। लोगों को खासी समस्या का सामना जो है वो करना पड़ता है। सारे रास्ते ही पानी से भर गए और रास्ते में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गड्ढे भी हैं, तो हम लोग को आने जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। निगम को तो इस ओर ध्यान लगता है कि देना चाहिए, एकदम जरूरी है। अगर अभी तक नहीं ध्यान दिए हैं तो ध्यान देना चाहिए, ताकि आम जनता को आने जाने में यातायात में सुविधा हो। से ये शहरी इलाकों की तस्वीर, अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहाँ की तस्वीर और भी भयावह हो जाती है और कई इलाकों में जो जल जमाव है वो लोगों को खासी परेशानी में डाल देता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर यूं ही जारी।